सुधांशु जी, लेकिन चुनाव का बहिष्कार लेने का निर्णय अगर महागठबंधन करता है तो फिर वो ऐसा तो है नहीं कि बहुत खुशी खुशी ये निर्णय लिया जाएगा। ऐसा सिर्फ इसलिए ना क्योंकि उसको पारदर्शिता की कमी नजर आ रही है चुनाव की प्रक्रिया में। सुधांशु जी, क्या ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक या फिर बड़ा खतरा उसके संकेत नहीं करता है? आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, इस समय इंडी गठबंधन की स्थिति क्या हो गई है, जैसे परीक्षा देने के लिए हम लोग बैठते थे तो आपको याद हो परीक्षा केंद्र पे फ्लाइंग स्क्वाड आता था, निरीक्षक दत्ता। अब किसी बच्चे को पता हो कि मेरे पास पर्ची है, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, तो वो क्या करेगा? मैं एग्जाम ही नहीं देता, मैं बाहर जा रहा हूं, क्योंकि उसे पता है कि मेरी चोरी पकड़ी जानी है। वही स्थिति इनकी है। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत होती, यूपी बिहार वाले अच्छी तरह समझेंगे, नेहुरे नेहुरे कहूं ऊंट की चोरी। यानी झुकते झुकाते छुपते छुपाते ऊंट की चोरी नहीं होती। ये जो 51 लाख और 1 करोड़ वोट है ना, ये वो ऊंट है जिसे छुपते छुपाते चुराना चाहते थे। ये इतना बड़ा बैग है जिसे पर्ची में रख के छुपाना चाहते थे। अन्यथा मैं विनम्रता से कह रहा हूं, 51 लाख में 5 लाख तो दिखा दो जो अपनी रेजिडेंसी दिखाएं, नहीं तो सबके नाम बता दो कहां से आए हैं। और मैं बताना चाहता हूं, हमारे दौर में नहीं आए हैं। श्री प्रकाश जायसवाल जी का 2006 में गृह राज्य मंत्री के रूप में संसद के पटल पर दिया गया बयान है कि 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी हैं। और सुनिए, ममता बनर्जी जी ने फाइट फेंकी थी सोमनाथ चटर्जी के ऊपर कि चर्चा क्यों नहीं करवा रहे हो, बांग्लादेशी कितने घुस गए ना। हमारे जमाने में नहीं था। गवर्नर का 2006 में असम के गवर्नर का रिकॉर्ड पे दिया गया बयान है कि पर डे 5000 लोग अंदर आ रहे हैं। और मैं दर्शकों से कहता हूं, 2024 के चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां पे हुई है? असम की धुबरी सीट पे कांग्रेस का रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी के 3 गुना बड़ी जीत से। और धुबरी वो सीट है जहां पर सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है पिछले 30-35 सालों में। बिगेस्ट डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जहां पर कि 30 से 35% पॉपुलेशन बढ़ गई केवल 10 साल में। और मैं कहता हूं, राहुल गांधी की यात्रा में देखिए, इनके प्रवक्ताओं ने पोस्ट किया था, लुक एट द क्राउड। वो इलाके कौन थे? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज असम के, और मालदा 24 परगना पश्चिम बंगाल का। बस इसीलिए अब सुनिए ना, बस यही चक्कर है। चोरी पकड़ी जाने का डर है, इसलिए परीक्षा से भागने का योजना। नवल किशोर यादव जी, अब आप जवाब दे दीजिए। और सुधांशु जी ने जो आरोप लगाए हैं, इसी के साथ ही साथ अरुण भारती जो कि एलजेपी के सांसद हैं, उनकी 2 लाइनें मैं बस पढ़ देती हूं। वो कह रहे हैं, इतिहास गवाह है भारत में चुनाव का बहिष्कार हमेशा अलगाववादी ताकतें करती हैं। अब आरजेडी जैसे अवसरवादी सत्ता के लालच में समाजवादी बनते हैं, फिर हार के डर से अलगाववादी रास्ता अपनाते हैं। दोनों पर जवाब नवल किशोर यादव जी। देखिए, पहले तो सुधांशु जी को बता देना चाहिए कि चिराग पासवान की पार्टी परिवारवादी है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये अरुण जी को बताना चाहिए कि जब उनके पार्टी को 2 भाग में तोड़ देता है, उनके नेता जिनका ऐतिहासिक योगदान रहा है, उनके मूर्ति को उनके घर से उठा के फेंक देता है, तो चूं तक बोलने वाले को हनुमान नहीं कहते हैं। हनुमान उस ताकत का नाम है कि लंकापति रावण का उसने पूरा सर्वनाश कर दिया था। ये कैसा हनुमान है जो कि अपना ही अपमान बर्दाश्त कर लेता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप चुनाव पे बात कर रहे हैं, बिहार के चुनाव पे बात कर रहे हैं, और हम लोग पारदर्शिता और प्रक्रिया पे लगातार सवाल उठा रहे हैं और लिखित में दे रहे हैं, मीडिया भाई बहनों को भी दे रहे हैं, चुनाव आयोग को भी लिख रहे हैं। उसका जवाब देने के बजाय इस तरह का माहौल क्रिएट करना, और वो भी भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का प्रवक्ता है? जो समस्या हमारे जैसे राजनीतिक दल को है वो उनके साथ भी है। ये तो वही हो गया ना कि जब आप विपक्ष में थे तो किताब लिखते थे, डेमोक्रेसी एट रिस्क, और लिखने वाले को राज्यसभा का मेंबर जीवीएल को बना दिए और उसका विमोचन करते थे आडवाणी जी। जब पक्ष में आ गए तो पूरा संपूर्ण चोरी करते हैं और कहते हैं कि बहुत साफ है। ये जो दोहरापन है, ये चरित्र का निर्माण संघ ने किया है। इसीलिए आपसे सवाल जवाब नहीं हो सकता। आपका परिवारवाद पे दोहरा रवैया है, आपका सच और झूठ पे दोहरा रवैया है, आपका नागरिकता पे दोहरा रवैया है, आप सेकुलरिज्म पे, जो सेकुलरिज्म हटाने का बात करता है, तो ये तमाम तरह की बात कम है। हमारे पास बस 30 सेकंड है। सुधांशु जी, उन्होंने कई आरोप लगाए। अब मैं दोहरा रवैया बता देना चाहता हूं एक सांस। उत्तर से दक्षिण तक चुनाव आयोग ने कैसा दोहरा रवैया अपनाया है। आप सुनिए, पूरी बात सुनिए। जम्मू कश्मीर में, अब पंजाब में बड़ा अच्छा काम किया। क्या तरीका है सर, बीच में अब आपके मुद्दे की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने ऐसा काम किया कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में अच्छा काम किया, हरियाणा में गड़बड़ कर दिया, हिमाचल में अच्छा किया, उत्तराखंड में गड़बड़ कर दिया, यूपी बिहार में गड़बड़ कर दिया, बंगाल में बहुत अच्छा काम किया, फिर असम में गड़बड़ कर दिया, मगर क्या बताएं तेलंगाना में अच्छा काम किया।
गुजरात में लगातार खराब काम कर रहा है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2018 में अच्छा काम किया, 2023 में गड़बड़ कर दिया, मगर कर्नाटक में बड़ा अच्छा काम किया, तमिलनाडु में बड़ा अच्छा काम किया, तेलंगाना में बड़ा अच्छा काम किया, मगर गोवा में खराब काम कर दिया। मेरे भाई, देश को वो समझ रखा है क्या जो राहुल गांधी को संज्ञा दी जाती थी, जिसे शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिया गया है, या शतरंज समझ का ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ओह अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, क्या समझ रखा है देश को? जहां जहां मैं जीत गया और जिस जिस दौर में जीत गया, दिल्ली में हम 3 सीटें तक पाए, एक दौर में 8 सीटें तक पाए, तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा था। 240 आने के बाद ये लोग जीत की खुशी मना रहे थे। इसीलिए कहते नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर चुनाव का बहिष्कार क्या वास्तव में करेगा महागठबंधन, या सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति के तहत तेजस्वी यादव की ओर से यह बयान दिया गया है? लेकिन इन सब के इतर चुनाव आयोग की यह पूरी जिम्मेदारी है कि चुनाव पारदर्शी हो और पारदर्शी दिखे भी। अगर विपक्षी दलों की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका सटीक जवाब सामने आना चाहिए, ताकि जनता के भीतर किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं रहे। वैसे चुनाव का बहिष्कार करना यह कोई विकल्प नहीं हो सकता। चुनाव में जनता यह तय करती है कि भविष्य किसका बेहतर होगा, और अगले 5 सालों के लिए वो अपने भविष्य का निर्धारण किस नेता के हाथों में देती है। आगे क्या बनेगी बिहार की परिस्थिति, रहेगी हमारी नजर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।